हादसा होने के बाद जांच लगातार चल रही है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि जांच आयोग को 1 महीने का जो अतिरिक्त वक्त है वो दे दिया गया है। और भी ज्यादा 3 सदस्यों की कमेटी हादसे की जांच कर रही है इस वक्त। पहले 1 महीने में जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब आयोग को मार्च के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट दे देनी है। फिलहाल 1 महीने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया। 29 जनवरी को भगदड़ हुई थी, उसको लेकर यूपी सरकार से जहां एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच आयोग बना। जांच लगातार चल रही है और जांच आयोग को फिलहाल 1 महीने का जो वक्त है और भी ज्यादा मुकर्रर कर दिया गया है। 1 महीने का समय दे दिया गया है। धीरेन्द्र मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। धीरेन्द्र, 1 महीने का जो अतिरिक्त वक्त है वो और मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसको लेकर ये जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, महाकुंभ में मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को था। 28/29 की रात पे यहाँ पर भगदड़ हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। और उस पूरे मामले में अब न्यायिक आयोग की जो टीम है वो अपनी जांच शुरू कर दी थी। न्यायिक आयोग की टीम का गठन किया गया था। अब उसको अतिरिक्त समय दे दिया गया है। 1 महीने का अतिरिक्त समय और न्यायिक आयोग को मिल गया है। न्यायिक आयोग यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर स्थलीय जहाँ पर घटना हुई थी उसका स्थलीय निरीक्षण किया था। जो अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए थे उनका बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब उनको 1 महीने का और अतिरिक्त समय दे दिया गया है। यानी मार्च के पहले सप्ताह में अब इनको रिपोर्ट को सौंपना है। तो न्यायिक आयोग लगातार इस पूरे मामले में जाँच कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर मौनी अमावस्या के पर्व पर भगदड़ हुई थी और कई श्रद्धालुओं की जान गई थी, तो उस पूरे मामले में अब न्यायिक आयोग अपनी जांच कर ही रहा है, लेकिन अब उसको अतिरिक्त समय दे दिया गया है। 1 महीने का अतिरिक्त समय उनको मिल गया है। करीब मार्च के महीने में न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ये धीरेन्द्र, एक तरह से आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से 29 जनवरी को भगदड़ हुई, लोग वहां पर जिनकी जाने गई, अब आंकड़े को लेकर लगातार जो सियासत है वो हो रही है। सरकार कह रही है कि इतने लोग वहां पर उनकी जाने गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर लोगों से छुपाया जा रहा है। यही आंकड़ा जिसको लेकर ये पूरी रिपोर्ट बैठाई गई है, क्या क्या चीजें हैं, कई मौखिक सवाल भी पूछे गए थे। देखिए, अगर हम मौनी अमावस्या के पर्व की बात करते हैं तो उस दिन जिस दिन भगदड़ हुई थी, यानी 28/29 की रात में यहाँ पर संगम इलाके में भगदड़ हुई थी। सेक्टर 18 में भगदड़ हुई थी, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। और एक भगदड़ की सूचना झूसी इलाके में आई थी कि वहाँ पर भी भगदड़ हुई है, उसमें भी कुछ लोगों की जान गई थी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो केवल संगम इलाके में जो भगदड़ हुई थी उसमें 30 लोगों की जान जाने की बात मेला प्रशासन ने स्वीकार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार जो सियासत है वो गर्म हो रही थी। लगातार आंकड़े छुपाए जाने का लगातार यहाँ पर मेला प्रशासन पर आरोप लग रहा था। जिस तरीके से 28/29 की रात में ये घटना हुई है और शाम 5 बजे के बाद यहाँ मेला प्रशासन जो है वो अपने आंकड़े को मीडिया के सामने देता है, तो तमाम ऐसे सवाल थे जो खड़े हो रहे थे। लगातार विपक्ष इस पे हमलावर था और आंकड़े को लेकर लगातार तमाम बयानबाजियां की जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में न्यायिक आयोग अपनी जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये कितने लोगों की जान गई है और इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है, क्यों भगदड़ हुई है, कहां। तो जांच आयोग जांच कर रहा है। फिलहाल 1 महीने का जो अतिरिक्त वक्त है वो और भी दे दिया गया है। जांच आयोग को 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही। बहुत सारे क्वेश्चन, आंकड़ों को लेकर शुरुआत में बहुत सारे सवाल उठे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।